Arabic, English, Tagalog speaking. Cool. अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग जहाज़ में बैठ चुके हैं और Thank you. अभी अरबी चल रही है। अभी अरबी चल रही है, अनाउंसमेंट हो रही है पीछे। और अभी ये कि जहाज़ अभी थोड़ा सा बस टाइम लगता है, फिर इंशाल्लाह ताला हम घर पहुँच जाएंगे। और देखते हैं कि खैर अभी ये कि हम लोगों को सुबह ही हो जाएगी, फजर तकरीबन हो जाएगी पहुँचते है ना, फजर के अज़ान सब रेडी है आने के लिए। हाँ माशाल्लाह से सब घर वाले आ रहे हैं। और अब वहाँ जाके फिर इंशाल्लाह बनाती हुई कौन कौन आता है हमें लेने के लिए। और फिर इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट से वीडियो जो है हमारी देखने को मिलेगी। नींद तो फिलहाल नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, लेकिन तबीयत थोड़ी सी हमारी भारी भारी सी हो रही माशाल्लाह हमारी तबीयत भी बहुत अच्छी रही, बहुत सेट नहीं चाह रहा था आने का, बिल्कुल भी नहीं। दिल नहीं चाह रहा था आने का, दिल बस चाह रहा है कि बस अभी भी ना एयरपोर्ट पे जगह जगह तिलावत वो जो लाइव लगता है ना मक्के से मदीने से लगा हुआ है, बस देख देख के सब दिल चाह रहा है कि वहीं पहुंच जाएं दोबारा से फिर से। तो ईशा की नमाज़ मैंने एयरपोर्ट पे पढ़ी ना, तो इतनी ज़्यादा वो मुझे वो लग रहा था, एकदम आदत पड़ गई थी ना सलाम फेरते ही सामने खाना काबा देखने की। तो आज ईशा की नमाज़ के बाद दिखाई नहीं, तो बड़ा दिल के अंदर से जो है ना वो हो रहा है बस। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएगा, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह फिर बुलाएगा, कि दुआएं की है सब साथ दुआ सब यही थी कि भाई अल्लाह ताला फिर से बुलाएगा, फिर से बुलाए फिर जाएंगे। हाँ। तो बस अभी जहाज़ उड़ता है तो मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरपोर्ट पर आप लोगों को दिखाऊंगी। Welcome aboard Saudia flight. For your safety and comfort, the وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। अच्छा जाते वक्त तो मुझे कोई इतना फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और खुशी अलग थी। लेकिन आते वक्त जो है ना मेरी तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी और थकावट भी ज़्यादा हो गई थी। तो ये था कि जहाज़ में जैसे ही बैठे ना मेरे गले में भी दर्द होना शुरू हो चुका था और तबीयत जो है मेरी थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया था, मैं अंदर अंदर बस फील कर रही थी और दुआ यही कर रही थी कि तबीयत मज़ीद मेरी ना बिगड़े, क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी तवील है। अभी हमें कराची पहुँचना है, उसके बाद हैदराबाद जाना है, क्योंकि हमारा सफ़र जो हैदराबाद वालों का जो है वो थोड़ा और ज़्यादा तवील हो जाता है। तो खैर अभी यहाँ पे सुबह हो गई थी, तकरीबन 5:15 साढ़े 5 का टाइम था और दिन हल्का हल्का सा स्टार्ट हो गया था। और बादल आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा गहरे बादल हो रहे हैं। सफ़र जो था वो हमारा सारा रात का था और बस सारा जो जहाज़ हमारा चला है वो अंधेरे में था। तो मुझे तो खैर नींद भी नहीं आ सकी। और अब ये था कि नींद तो नहीं थी, लेकिन दिमाग पे ऐसा लग रहा था कि नींद सवार हो गई है। तो भाई अभी फाइनली पहुँच गए हम लोग पाकिस्तान। पाकिस्तान के 8:30 बजे, मेरे मोबाइल में 6:30 बजे अभी सेट करना है। आपका भी ख़राब हुआ हो? हाँ सऊदीया वाला टाइम हुआ, आदत पड़ गई वहीं के टाइम में। 6:50 का टाइम लगाएंगे। हाँ सऊदीया का टाइम है। तो अभी फैमिली बाहर है, अभी थोड़ा सामान कलेक्ट करना, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ फिर आपको बाहर इंशाल्लाह दिखाते हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। हाँ अभी हमें खुद को भी सही से नहीं पता है, कोई बात ही नहीं हुई है अभी हमारी ना। पाकिस्तान आते ही हमें इनाम मिल गया। पाकिस्तान से आते ही जो है ना मेरी आवाज़ भी बैठ गई आते के साथ ही। एक तो थकावट और ऊपर से ये मसला। अब क्या मसला हुआ ये बताते हैं जी। सफ़र इतना अच्छा चल रहा था कि अचानक जो है सॉरी आ गई, सामान गायब हो गया सारा। तो जी इतना अच्छा सफ़र हुआ है कि हमारा सामान ही यहाँ पर टाटा बाय बाय हो गया। माशाल्लाह। अब तक तो बहुत अच्छा सफ़र होता है। एक पूरा बैग है और खजूर का कॉटन है और 2 जमजम की बोतल है। ये सामान हमारे रह गया। हमारे बैग में टोटल खजूर थी ना, अब हमारे पास ना जमजम है ना खजूर है, ना जमजम है ना खजूर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास हमारा जो सामान था बस वही जो कपड़े थे वही है और कुछ भी नहीं है ना। ये बड़ा बुरा हुआ है हमारे साथ। और क्या हमारे साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है। 150 लोगों के साथ जितने भी हाजी थे सबके साथ ऐसा हुआ है। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सिर्फ सऊदी एयरलाइन के साथ ही प्रॉब्लम है या फिर और एयरलाइंस के साथ भी ऐसा हुआ है या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बड़ा बुरा हुआ है क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आते ही जो ना मेरी आवाज़ भी बैठ गई
क्योंकि लाजिम स्ट्रेस हो रहा है दिमाग पे कि इतना सारा सामान है, फिर खजूर जमजम, तो होगा क्या ये है। क्योंकि माशाल्लाह सब मिलने जुलने वाले आएंगे तो उनको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, जमजम खजूरें ही होती हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करें, कल तक का टाइम दिया उन्होंने कि कल तक इंशाल्लाह उम्मीद आ है। जाए। दुआ करें कि आ जाए भाई। अभी फैमिली इंतजार कर रही है भाई, बस बेचारे इंतज़ार कब से कर रहे हैं, खड़े सब हैं काफ़ी ये देर से खड़े हैं। अब चलते हैं बाहर, ठीक है? लोग। हाँ ठीक। ओके। तो हमारे साथ जो सामान की प्रॉब्लम हुई ना, उसकी वजह से हम अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से बाहर घर वाले काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और मेरे ससुराल वाले भी आए हुए हैं, मेरे मेके भी से, तो आप लोग देख रहे हैं कि सब आए हुए हैं। और बाकी ससुराल वाले जो घर पर हैं वो लोग भी वेट कर रहे हैं। उन लोगों ने माशाल्लाह पूरी दावत का एहतमाम किया हुआ है। इतने दिनों के बाद अब अपनी फैमिली को देखते हो तो इसकी भी खुशी एक अपनी अलग होती है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जहांगीर तो जो है ना मुझसे अपने बाबा से गले लग के रोने लगा, क्योंकि होता है ना कि दुनिया में चाहे कोई भी रिश्ता आपका कितना भी ख्याल रख ले, लेकिन एक अल्लाह पाक ने जो माँ बाप के रिश्ते में एक रखी है ना, तो बच्चे मिस करते हैं माँ बाप को। तो ये था कि मुझसे गले लग के एकदम इसकी आंखें नम हो गई थी, अपने बाबा से लग के रोने लगा। मैंने कहा आप क्यों तो बस ये होता है ना कि जब आप माओ के गले से लगते हो ना, तो जैसे जहांगीर मुझसे लग के रोने लगा तो अम्मी से लग के बस एकदम से इमोशनल सी हो गई थी। क्योंकि मैं अम्मी से कहती थी दुआ करके, अम्मी मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे अपने जो है घर का दीदार कराए। और बेशक आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं आपके पीछे, आपकी कोई ऐसी नेकी होती है जो अल्लाह पाक आपको चुन लेता है। तो बस मैं इसी चीज़ से डरती हूँ कि अल्लाह पाक कभी भी कोई ऐसी चीज़ हमसे ना करवाए कि अल्लाह पाक की नाराज़गी जो ना उस चीज़ में हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये मेरे फादर इन लॉ भी मुझे जो है हार पहना रहे थे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात कर रही थी सोनिया सलमान, इनका भी चैनल है। और ये माशाल्लाह सुबह से जो है ना हमारा वेट कर रही थी, जबकि इनका घर एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है, लेकिन ये इनकी मोहब्बत थी कि यहाँ पर आई और बड़ी मोहब्बत से मिली, बहुत इज़्ज़त दी, तो बहुत अच्छा लगा। और ये अपनायत होती है कि बस आप किसी के लिए इतना वक्त निकाल कर जो है उन्हें वक्त देते हैं। तो आप लोग भी जो है ना इनके हस्बैंड के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सब आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड जो अपने पापा के साथ खड़े होकर अभी फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, मैं भी अपना फ़ोटोशूट। अच्छा पता नहीं चल रहा था ना, एकदम से जब आप आते हो ना तो सारे एकदम से सब हार इतने ज़्यादा कोई थे कि मेरी नेक में दर्द होने लगा था। तो बस फिर मैंने कहा भाई थोड़े से हार ये उतार दो, क्योंकि मेरी बाकायदा गर्दन दुखने लगी थी। तो बस खुशी का मौका है और सब खुशी में ही हार पहना रहे होते हैं। और अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया कि ये खुश नसीबी है हमारी कि हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है ना, कि हमें इस तरह के हार पहनना भी नसीब हो रहे हैं। तो खैर अभी आप लोग देखेंगे मेरी वीडियो को, आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरे ससुराल में दावत है, उसको भी आप लोग इसी व्लॉग में देखेंगे आगे जाके। और देखिएगा कि हमारा घर जाके भी वेलकम कैसे हुआ। क्योंकि अच्छा तकरीबन सभी को नींदें आ रही हैं, सभी थके हुए हैं, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे की मोहब्बत में और प्यार में खड़े हुए हैं और अपनी नींदों को कुर्बान किया हुआ है, क्योंकि इतना खुशी का मौका है। लेकिन फ़्लाइट क्योंकि इस टाइम पे थी कि नींद किसी की भी पूरी नहीं है, सभी जो है ना सारी रात के जागे हुए हैं। ठीक है, होती है इंशाल्लाह हैदराबाद में मुलाकात। मैं जा रही हूँ इधर और हस्बैंड जा रहे हैं अपने पापा के साथ, क्योंकि वो लोग कार में आए। और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी गाड़ी है, तो बच्चे और मैं सब हम इसमें जा रहे हैं। चलो जी, अल्लाह अकबर। आ गए सब। तो मेरी फैमिली जो है ना वो बड़ी गाड़ी करके लेकर आए थे, और बाकी मेरे फादर इन लॉ और देवर जो है ना वो रेंट की कार लेकर आए हुए हैं। तो हस्बैंड जो है वो लोग के साथ जा रहे हैं, बाकी मैं जो हूँ और बच्चे जो है वो अम्मी वालों के साथ जा रहे हैं। हाँ लाज़मी बात है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो वहाँ चलो। अच्छा और अभी जब हम लोग घर पहुँचे हैं तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरे जेठ, मेरी जिठानी, देवरानी और मेरी सास ख़ास तौर पे उन्होंने इतना
अच्छा एहतमाम किया हुआ था। एक तो हमारा वेलकम बड़ा शानदार तरीके से हुआ, उसके बाद खाने का बड़ा कोई एहतमाम हुआ हुआ था। कैसी हो आयशा? चलो भाई दो हाथ मेरे तो यहाँ पे मेरे छोटे जेठ भी आ गए हैं और वो भी हार पहना रहे थे। माशाल्लाह सभी दुआओं का कह रहे थे और सब इतना कोई खुश हो रहे थे, दुआएं दे भी रहे थे, दुआओं का कह भी रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी ये कि अभी इतने दिनों के बाद हम लोग मिले हैं ना, तो अभी ये कि बैठ के गपशप होंगे, वहाँ की बातें हो रही थी और हर बात में बस वहाँ की यादें, वहीं की बातें हो रही थी। उसे टिकट दे दिया, मेरे पास इसका टिकट था ना, तो उसने कहा कि मेरा टिकट मुझे दे दो। वो चढ़ गया था, मैंने दिया। हां तो उसमें उसने चेकिंग में गिर गया। बगैर ही आई हूं मैं। सही है। मैंने कहा मेरा टिकट के जाने। अच्छा, जो टिकट वाला मेरे साथ जो वाकया हो गया था ना, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा टिकट गिर गया था, तो बस यहाँ पर अभी उसी के चर्चे हो रहे थे और वही जो है ना मेरे हस्बैंड सबको बता रहे थे। तो खैर वो एक हो गई थी मुझसे छोटी सी मिस्टेक, लेकिन अल्लाह पाक ने ये कि आसान कर दिया था। और अभी यहाँ पे खाना लग गया था। मेरी सास ने बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनाया हुआ था, मेरी देवरानी ने भी खाना बनाया हुआ था। बहुत ही अच्छा जो है एहतमाम हुआ था। तो खाने में जो है पुलाव था, साथ में कढ़ाई थी और मीठा तो बहुत ही डिलीशियस बना हुआ था। सब चीज़ें बहुत ही मोहब्बत से प्यार से बनाई गई थी, तो हर चीज़ बहुत शानदार बनी हुई थी। बाकी मुझे पता है कि आप लोग अब कमेंट्स में पूछोगे कि हमारे सामान का क्या बना, जो कि एयरपोर्ट पे हमारे साथ प्रॉब्लम हुई सामान की। तो वहाँ पे जो है ना हम लोग अभी फॉर्म जो है वो फ़िलहाल अपना क्लेम फॉर्म फिल करके आ गए। उन लोगों ने हमें कहा है कि दूसरे दिन जो है इंशाल्लाह हमें सामान हमारा घर तक पहुँचा देंगे। तो ये है कि जो जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताती रहूँगी। अभी तो खैर हम लोग यहाँ पे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और हर चीज़ बहुत ही शानदार बनी हुई थी। लेकिन मेरी तबीयत जो थी ना वो अंदर अंदर गिरती जा रही थी और बस मैं कह नहीं रही थी किसी से, लेकिन तबीयत जो है ना वो मेरी मज़ीद और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अच्छा बना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी। अच्छा ये तो ये कि अभी मैं अपने घर आ गई हूँ और घर आते ही जो है ना मुझे बुखार हो गया है, गले में दर्द शुरू हो गया। वहाँ तो माशाल्लाह तबीयत मेरी बहुत अच्छी रही और इतनी कोई एनर्जेटिक वहाँ पे जो है ना मेरी तबीयत चल रही थी। इतना अच्छा आप लोग देख ही रहते हैं ब्लॉग्स में, लेकिन घर आते ही बुखार हो रहा है, तकरीबन 103 104 ऐसे हो रहा होगा और गले में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझसे अब मज़ीद कोई बात भी नहीं हो रही। और अभी ये कि सफाई वगैरह करवानी है, क्योंकि हेल्पर भी आ गई, काम वाम हो रहा है, सफाई करवाऊँगी, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और आप लोगों से इजाज़त लेती हुई इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।